हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया हो कि अगर हम कभी ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, कि सपोज करो इस ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए हैं, इस ट्रेन को हम नाम दे देते हैं ए, और कोई दूसरी ट्रेन हमारी ट्रेन को अगर ओवरटेक करती है, कोई ट्रेन बी है वो हमारी ट्रेन को अगर ओवरटेक करके जा रही है, तो ओवरटेक करके जा रही है तो इतना तो क्लियर है कि ट्रेन बी हमारी ट्रेन से ज़्यादा फास्ट चल रही है, ज़्यादा फास्ट चल रही है, इसीलिए तो उसने हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया। तो जब हम ट्रेन ए में बैठकर ट्रेन बी को देखेंगे तो वो ट्रेन भी बहुत ही धीरे 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 करके आगे बढ़ेगी। वैसे तो वो बहुत फास्ट चल रही है, लेकिन जब हम ट्रेन ए में बैठे हैं और ट्रेन ए में बैठकर ट्रेन बी को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ट्रेन भी बहुत ही धीरे 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 करके हमसे आगे बढ़ रही है। वहीं अगर कोई पर्सन यहाँ पर जो ग्राउंड में पर खड़ा है, कोई पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है, उसके लिए दोनों ही ट्रेन बहुत ही स्पीड में मूव कर रही है। तो हमारे लिए ट्रेन भी बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन इस पर्सन के लिए दोनों ही ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है। फिर इसी टाइप से अगर दो ट्रेन हैं, फिर से वही ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, इन दोनों की अगर वेलोसिटीज़ सेम है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो इन दोनों के हम यहाँ पर एक ट्रेन में जा रहे हैं और हमारे साथ साथ दूसरी ट्रेन भी उसी वेलोसिटी से साथ साथ चल रही है, तो ये दूसरी वाली ट्रेन ना तो हमसे आगे बढ़ेगी ना तो हमसे पीछे रह जाएगी, कि दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ते जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम। दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो सेकंड वाली ट्रेन ना तो हमको आगे जाती हुई दिखेगी ना तो हम उससे आगे जा पाएंगे, तो दोनों साथ साथ में चलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे से आगे पीछे नहीं होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कांस्टेंट है। उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो ये जो सब कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक ट्रेन हमें ऐसा लग रहा था कि वो स्लो हो रही है, दूसरी ट्रेन हमारे लिए रेस्ट में थी कि हमारे साथ साथ ही चल रही है, कि हमारे लिए वो तो ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है, मतलब सेकंड ट्रेन हमारे लिए रेस्ट में हो गई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इस रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, वो दोनों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं इन द एक्स डायरेक्शन, कि ठीक है ये है हमारी एक्स डायरेक्शन। इस एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0। हमने कंसिडर कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी है वी ए, एवरेज वेलोसिटी वी ए है, और ऑब्जेक्ट बी की एवरेज वेलोसिटी वी बी। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव वेलोसिटी हमने कितनी कंसिडर की? वी बी। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम कितना था? 0, तब ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर था और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर था। यहाँ पर था हमारा ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पर था हमारा ऑब्जेक्ट बी। तो जब व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन को हमने एक्स ए 0 से रिप्रेजेंट कर दिया और ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन को हमने एक्स बी 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या शो कर रहा है? एक्स ए मतलब ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन, और 0 क्या बता रहा है? व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। और जब टाइम 0 था तब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बी था, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया उसकी पोजीशन को एक्स बी ए। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। मोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जब टाइम हो गया, यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम t1, जब टाइम t2 हो गया t सेकंड हो गया, तो ऑब्जेक्ट ए जो एक्स ए पर था वो यहाँ पर कहीं पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन है उस पोजीशन को हमने नाम दे दिया एक्स ए टी। एक्स ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन। और टी क्या बता रहा है? कि व्हेन टाइम इज टी। और ऑब्जेक्ट बी जो कि यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया और उसकी पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स बी टी से। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि व्हेन टाइम t1 इज इक्वल टू 0, जब टाइम t1 की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी था।
अब उन दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे तो ऑब्जेक्ट ए यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया टी टाइम में, और ऑब्जेक्ट बी यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो दोनों की हमने पोजीशंस रिप्रेजेंट कर दी है। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2। अगर हम ऑब्जेक्ट ए के लिए बात करें तो ऑब्जेक्ट ए, x2 क्या होता है फाइनल पोजीशन, x1 क्या होता है इनिशियल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन क्या है, x8t। ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन क्या थी, xa0 अपॉन ऑब्जेक्ट ए के लिए फाइनल टाइम क्या है, t, और ऑब्जेक्ट ए के लिए इनिशियल टाइम कितना था, 0। तो t माइनस 0, तो 0 ही हो, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। t यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस t को इधर हम ले आते हैं मल्टीप्लाई में। xa0 इधर माइनस में इक्वल टू के इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xa0 प्लस vt। v को पहले लिख दिया, t को बाद में लिख दिया, इक्वल टू xa_t। तो xa_t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, xa0 प्लस vt। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम xbt की वैल्यू निकालें, कि वही सब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, तो xbt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xbt की वैल्यू आ जाएगी xb0 प्लस वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट ए की va, तो इसलिए इस v की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, va। v की स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, va। तो va_t। और तो फिर अगर ऑब्जेक्ट b है तो ऑब्जेक्ट b के लिए यहाँ v की स्पेस पर क्या लिखेंगे, vb। तो ये आ गई हमारी ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन xa_t कितनी है, xa0 प्लस va_t। और ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन क्या आई, xbt इज इक्वल टू xb0 प्लस vbt। इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या। हाँ, अब देखो, अब उसके बाद हमने कहा कि ये है ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन, ये है ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को xba से। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, xba। तो xba कितना रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारी फाइनल, xb क्या है हमारी फाइनल वैल्यू। तो xb क्या लिखेंगे हम, xbt माइनस xa_t, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। तो xbt की वैल्यू कितनी है, xbt की वैल्यू है xb0 प्लस vbt माइनस xa_t की वैल्यू कितनी है, xa0 प्लस va_t। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है हमारा xb0, इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये xa0, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस xa0। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रैकेट, पहले मैंने इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर है हमारा vbt, ये माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस va_t। ठीक है, फिर से इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, तो xb0 माइनस xa0 इज इक्वल प्लस t, यहाँ पर भी है t यहाँ पर भी है, दोनों में से t आ जाएगा हमारा कॉमन, तो vb माइनस va इंटू t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, xba से। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dxba अपॉन dt इज इक्वल टू xb0, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन, जो शुरुआत में जो पोजीशन थी वो तो फिक्स है, अब उसको हम चेंज कर सकते हैं कि वो टाइम के साथ चेंज होगी क्या नहीं। तो ये हमारी फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू का
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वी एक्स बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, एक्स ए ज़ीरो क्या है, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन भी चेंज नहीं होगी मतलब जो इनिशियल पोजीशन जो शुरुआत में वो पोजीशन थी, शुरुआत की पोजीशन तो वही की वही रहेगी, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 0 प्लस वी ए माइनस वी बी ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी भी हमने कंसिडर कर लिया है कि कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वी बी माइनस वी ए ये तो एज इट इज़, अब टी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी की पावर कुछ नहीं है मतलब कितनी है 1, तो जब जो भी पावर होती है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये टी की पावर हो गई 0। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये टी टू द पावर 0, ठीक है। अब ये क्या है हमारा डी एक्स बी टी अपन डी टी, तो डी एक्स अपन डी टी तो क्या होता है वी, डी एक्स अपन डी टी तो क्या होता है वी, तो इस वी को हम वी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे वी बी, तो वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी ए, क्योंकि ये क्या था एक्स बी ए, तो उससे जो वेलोसिटी है उसको हम वी बी ए लिखेंगे, तो वी बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया वी बी माइनस वी ए, और टी टू द पावर 0 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये जो वी बी ए है, इस वी बी ए को ही हम क्या बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। वी क्या है वेलोसिटी, लेकिन ये बी ए वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि जैसे ये एक्स बी ए क्या था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए ये जो वेलोसिटी रहेगी इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या आई, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, और वो किसके इक्वल रहेगा वी बी माइनस वी ए के इक्वल। इसी टाइप से अगर हमें वी ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, और वो किसके इक्वल रहेगा वी ए माइनस वी बी। यहाँ अगर पहले ए लिखा है तो यहाँ भी पहले ए लिखेंगे, अगर पहले बी लिखा है तो पहले बी लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से हम इन 3 ग्राफ्स को समझेंगे जो कि बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, तो इन तीनों ग्राफ्स को हम समझ लेते हैं। देखो इन तीनों ग्राफ में क्या है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ग्राफ की अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है, फर्स्ट ग्राफ को समझने के लिए मैं फिर से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पर है ये एक्स की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक लिख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50, 60 और 70 मीटर, और ठीक है इतना क्लियर है। हाँ, अब ये यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन हमने कंसिडर कर ली कितनी है 10 मीटर, और उसकी वेलोसिटी है इनिशियल पोजीशन मतलब उसकी एक्स कितना कंसिडर कर लिया हमने 10 मीटर, और उसकी जो वेलोसिटी है वी ए वो हमने कंसिडर कर लिया 20 मीटर पर सेकंड। इसी टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन एक्स ए, ठीक है एक्स बी हमने कंसिडर कर ली कितनी है 20 मीटर, और उसकी वेलोसिटी वी बी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया कि जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन 10 मीटर है, मतलब यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन कितनी है 20 मीटर, मतलब यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 20 मीटर और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है 10 मीटर। हाँ, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी भी हम ले लेते हैं 20 मीटर, दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है मतलब अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी, इफ़ वी ए इज इक्वल टू वी बी, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वी बी इधर माइनस ये अगर दोनों इक्वल है तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा 0, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 0, कि अगर इसकी वैल्यू भी 5 इसकी वैल्यू भी 5 तो 5 माइनस 5 0, अगर इसकी वैल्यू भी 10 इसकी वैल्यू भी 10 तो 10 माइनस 10 0, दोनों की वैल्यू अभी हमने 20 लिए तो 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 20 0, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है 0,
जीरो आ रही है मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी कि ये ऑब्जेक्ट भी 1 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ेगा और हमारा ऑब्जेक्ट ए भी 20 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट ए कहाँ पर आ जाएगा 30 पर और ऑब्जेक्ट बी कहाँ पर आ जाएगा 40 पर। तो पहले भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर की थी, अभी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट ए जो कि 30 पर है, 30 से वो कहाँ पे आ जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि हर सेकंड वो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑब्जेक्ट ए जो कि 30 मीटर पर है वो आ जाएगा 50 पर और ऑब्जेक्ट बी जो कि 40 पर है वो आ जाएगा 60 पर। 20 मीटर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कभी भी चेंज होगी क्या? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है कि ये एक्स एक्सिस पर है हमारा टाइम, वाई एक्सिस पर है हमारी पोजीशन। कि ऑब्जेक्ट ए जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन कितनी थी 10 मीटर और ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कितनी थी 20 मीटर। और ये ग्राफ जा रहा है ऊपर, ये ग्राफ जा रहा है ऊपर। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है मतलब टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और ऊपर जा रहा है मतलब पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ये वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये इतना 1 सेकंड में इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, और ये 1 सेकंड में इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया। नेक्स्ट सेकंड में ये वाला ग्राफ इतना आगे बढ़ा, ये वाला ग्राफ भी इतना आगे बढ़ा, और ये भी इतना ऊपर गया, ये भी इतना ऊपर गया। तो हर ऊपर सेम ऊपर जा रहे मतलब दोनों के सेम डिस्टेंस कवर करे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, उन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगी। सेम डिस्टेंस रहेगी तो वो दोनों एक दूसरे के दोनों बिल्कुल सेम जा रहे हैं। तो पीछे वाले को लगेगा कि आगे वाला अभी भी वहीं पर है जहाँ पहले था, आगे वाले को लगेगा कि पीछे वाला अभी भी वहीं पर है जहाँ पर पहले था, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो हम बोलेंगे कि उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है। अब सेकंड केस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। सेकंड केस में हम ले लेते हैं कि फिर से कि ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन कितनी है 10 मीटर पर और ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन कितनी है 20 मीटर। कब? जब टाइम कितना था 0। फिर उसके बाद हमने कंसिडर कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं 20 मीटर और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं 10 मीटर। क्या किया हमने? अब देखो अब इसमें क्या होगा, अब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है और ये सभी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कि अगर ग्राउंड पर खड़े होकर हमने ऑब्जेक्ट ए को देखा तो उसकी वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकंड दिखेगी। ग्राउंड पर खड़े होकर हमने ऑब्जेक्ट बी को देखा तो उसकी वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट ए कहाँ पर था? 10 मीटर पर था। ऑब्जेक्ट बी कहाँ पर था? 20 मीटर पर। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 20 मीटर, मतलब वो 1 सेकंड के बाद 20 मीटर आगे आ जाएगा, मतलब 10 से कहाँ आ जाएगा 30 पर। और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर, तो कितनी है 10 मीटर ही ले लेना। ठीक है। एक काम करते हैं, हमारी बुक में कितना लिया है, हमारी बुक में जो लिया है हम भी वही वैल्यू ले लेते हैं। तो बुक में दोनों की वैल्यू ली है 20। ठीक है। ऑब्जेक्ट ए की 20 और ऑब्जेक्ट बी की 10। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और इनिशियल पोजीशन, हाँ ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन ली है 40। ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन कितनी ली है 40। तो ऑब्जेक्ट ए कहाँ पर है 40 ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए इनिशियली 10 मीटर पर था और ऑब्जेक्ट बी इनिशियली 40 मीटर पर था, यहाँ पर था ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 20 मीटर। 20 मीटर मतलब 1 सेकंड के बाद वो 20 मीटर आगे बढ़ेगा। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी 10 मीटर, मतलब वो 1 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद ये फिर से 20 मीटर चलेगा। तो ऑब्जेक्ट ए हमारा 2 सेकंड के बाद अब ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर आ जाएगा। कि पहले ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर आया, अब ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बी फिर से 10 मीटर, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर, तो फिर से 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर,
तो 3 सेकंड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ए यहाँ आ जाएगा और 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड, ये 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर। तो 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों 70 मीटर पर आ जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट ए ने फर्स्ट टाइम हर बार वो 2 2 2 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 60 मीटर। तो 10 से वो आ जाएगा 70 पर। 10 प्लस ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसकी इनिशियल है पोजीशन 10 और फाइनल है 70। तो पोजीशन में चेंज कितना हो? 70 माइनस 10 60। तो 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा हमारा ऑब्जेक्ट ए 3 सेकंड के बाद। और ऑब्जेक्ट बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 3 सेकंड के बाद? 10 10 10 मतलब 30। तो ऑब्जेक्ट बी 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। बट 3 सेकंड के बाद दोनों 70 मीटर की डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो इसलिए देखो इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया कि यहाँ पर सपोज करो ये 20 है तो बीच में होगा 10। तो ऑब्जेक्ट ए, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ ऑब्जेक्ट बी की। तो ऑब्जेक्ट ए जब टाइम था 0, ऑब्जेक्ट ए था 10 मीटर पर और ऑब्जेक्ट बी था 40 मीटर पर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहे हो मतलब उनकी पोजीशन इंक्रीज़ होती जा रही है। और 3 सेकंड ने इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को क्रॉस किया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? 3 सेकंड। ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर टाइम 3 सेकंड और पोजीशन है 70 मीटर की। जब 70 मीटर की डिस्टेंस पर आ गए, 70 मीटर की पोजीशन पर जब दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, तो 70 मीटर की पोजीशन पर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। फिर से ऑब्जेक्ट ए की स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट ए ऊपर निकल जाएगा और ऑब्जेक्ट बी वहीं पर उससे पीछे रह जाएगा। मतलब ये पहले ऑब्जेक्ट बी आगे था, ऑब्जेक्ट ए पीछे था, बट ऑब्जेक्ट बी आगे था, ऑब्जेक्ट ए पीछे था। बट ऑब्जेक्ट ए की इस वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट ए बी से कहाँ निकल जाएगा? आगे। कि ये दोनों जा रहे थे, ऑब्जेक्ट बी आगे, ऑब्जेक्ट ए पीछे, दोनों जा रहे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट ए कहाँ निकल जाएगा? आगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है उसका स्लोप ज़्यादा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद थर्ड केस हम लेते हैं कि फिर से हमने दोनों की पोजीशन, ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन ले ली 10 मीटर, ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन ले ली, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ फिर से। तो देखो अब थर्ड केस में हम क्या लेते हैं? थर्ड केस में हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन है 10 मीटर, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन है 40 मीटर, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 20 मीटर और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है, तो इसके पहले हमने यहाँ पर कितना लिया था? 10 ना। तो इन दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ले। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है जी? बी की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है? 20। तो 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर। तो उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? माइनस 10 मीटर। 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा? माइनस 10 मीटर। मतलब धीरे धीरे उनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर, हर सेकंड 10 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट ए उससे आगे निकल जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या कहा? क्या हम थर्ड केस की अगर बात करें तो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी ले लेते हैं वो ले लेते हैं माइनस 10 मीटर। ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कितनी ले ली? माइनस 10 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ए है हमारा 10 मीटर पर, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी है 40 मीटर पर यहाँ पर, और उसकी वेलोसिटी है नेगेटिव है, मतलब वो अब इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके 10 से वो आ जाएगा 30 पर, और नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो और कितनी है? 10। तो 40 से वो ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर आ जाएगा? 30 पर। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए 10 से 30 पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बी 40 से 30 पर आ जाएगा। 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और नेगेटिव है इसलिए इस वाली डायरेक्शन में। तो 1 सेकंड के बाद दोनों 30 सेकंड पर आ जाएंगे। तो देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बी का, और ये ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब टाइम था 0 तब ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन कितनी थी? 10 मीटर, ठीक है। 10 20 40 60। तो ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन थी 10 मीटर और ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कितनी थी? 40 मीटर। ऑब्जेक्ट बी कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ होगी तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे, कि ग्राफ आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी जा रहा है। बट ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसकी पोजीशन, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो पोजीशन डिक्रीज़ होगी, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पोजीशन
इंक्रीज़ होगी। तो ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन इंक्रीज़ भी होती जा रही है, ग्राफ आगे भी जा रहा है, मतलब टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों 1 सेकंड के बाद 30 मीटर पर मिलेंगे। तो देखो ये टाइम पास हुआ कितना 1 सेकंड, और ये दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया कहाँ पर, ये है 20, ये है 40, मतलब उन दोनों के बीच में 30 मीटर की डिस्टेंस पर दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। और फिर ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन इंक्रीज़ होती चली गई और ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन डिक्रीज़ होती चली गई। तो ये इस टाइप से हमने तीनों ग्राफ को शो करके बता दिया है कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ए आगे निकल जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट बी की दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है तो एक टाइम पर दोनों मिलेंगे और फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब इस वाले केस में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो इस वाले केस में रिलेटिव वेलोसिटी देखो बी की वैल्यू कितनी है -10 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 20, तो -10 माइनस 20 कितना हो जाएगा -30। इसी टाइप से वी ए भी निकाले तो वी ए माइनस वी बी, ए की वैल्यू कितनी है 20 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -10, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 20 + 10 कितना हो गया 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। तो -30 का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा +30, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड भी है 30 और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो देखो जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई 30 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड आई है। क्यों आई है? बट फर्स्ट की तो सिर्फ 20 थी, बी की तो सिर्फ -10 थी। तो हमने क्या कहा कि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी से भी ज़्यादा रहेगी। उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी से भी ज़्यादा रहेगा। मतलब वो दोनों रियल में जितना स्पीड से जा रहे हैं, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। तो इसलिए हमें होता है कि जब भी कोई कार हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो जिस स्पीड से आ रही है उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो हमें क्रॉस करती हुई दिखती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।